स्टूडेंट्स ओ लेवल के प्रैक्टिकल्स में हम लोग M4 वाले प्रैक्टिकल्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। आप लोगों ने कल के प्रैक्टिकल में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने आप लोगों को कई सारे प्रैक्टिकल्स की कोडिंग भी बताई और उसको एक सिमुलेटर की तरफ से लाइव करके भी दिखाया। अगर आप उसे मिस कर चुके हैं तो यूट्यूब में आप लोगों को एक वीडियो दिया गया है, आप लोग इसे जरूर चेक कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। और YouTube के अंदर अगर आप लोग वीडियो सेक्शंस में जाएंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकल्स के जो लेटेस्ट वीडियोस चल रहे हैं उनमें प्रैक्टिकल वाले वीडियोस में अगर आप चेक करेंगे तो मैंने आप लोगों के जो वीडियोस डाले हैं लास्ट डे, वो सारे वीडियोस में से देखिएगा, लगातार पिछले जो भी वीडियोस आपको मिल रहे हैं वो सब प्रैक्टिकल से ही जुड़े हुए हैं। जो सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट वीडियो था वो ये वाला है, जिसके आगे की क्लास अब हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें M4 IoT प्रैक्टिकल नाम से है। इसमें मैंने बकायदा सिमुलेटर की मदद से आपको कनेक्शन भी बना के दिखाए थे और उसका आउटपुट भी दिखाया था कि इस तरीके से बजर काम कर रहा है इत्यादि। तो आप लोग ये जरूर इसको देख लीजिएगा। और ये मैंने आप लोगों का जो कोर्स है आइस एकेडमी के ऐप में, उस पर भी मैंने जाकर ये सेव कर दिया है। आप लोग कॉम्बो या M4 का कोर्स ले चुके होंगे तो उसके अंदर भी जाकर चेक करिएगा। तो प्रैक्टिकल नाम का एक फोल्डर बड़ा हुआ है और इस फोल्डर के अंदर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर आपके ये सारे प्रैक्टिकल्स जितने अभी तक बताए हैं वो सब इसी में सेव कर दिए हैं। तो आज के प्रैक्टिकल पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आज का प्रैक्टिकल क्या है, देखिए आज के प्रैक्टिकल में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आप लोगों को एक हेलो वर्ल्ड के नाम से आप लोगों को एक एलसीडी पर डिस्प्ले दिखाना है। हेलो वर्ल्ड के नाम से एक डिस्प्ले दिखाना है एलसीडी पर। इसके लिए मैं आप लोगों को दिखा दूं कि आप लोगों को कुछ इस तरीके की कोडिंग करनी होगी। ये है एलईडी का हेलो वर्ल्ड। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एलईडी क्रिस्टल क्या है और कैसे काम करता है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम लोग एलईडी पर हेलो वर्ल्ड लिखकर दिखाएंगे। बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर ये Arduino यूनो है और साथ ही साथ ये एलसीडी का पैनल लगा हुआ है। ये रहा, इस एलसीडी पैनल को कनेक्ट कर दिया है हम लोगों ने। और आप लोग अभी देख पा रहे होंगे कि एलसीडी पैनल जो हमने कनेक्ट किया है उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने यहाँ पे दे रखी है। देखिए ये लाइब्रेरी बेसिकली होता है क्या है, एलसीडी के लिए हम लोगों को अलग से कोडिंग करने की जरूरत नहीं है। Arduino में ये कोडिंग पहले से अवेलेबल है, बस आपको उसे हैश इंक्लूड से ऐड कर लेनी है। तो लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच के नाम से फाइल पहले से होती है, उसको हमने ऐड कर दिया। एलसीडी में हमारे पास 6 पिन है, 12 11 5 4 3 2 में हमने उसे कनेक्ट कर दिया है। पिन कनेक्ट हो गई। ये पिन कहाँ पे कनेक्ट हुई है, इसको अगर आप लाइव देखना चाहें तो देखिए ये लगी हुई है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अलग अलग 12 11 14 2 3 पे ये पिन सारी कनेक्टेड हैं। आपको यहाँ 6 पिन लगी हुई कनेक्ट दिखाई दे रही होंगी। यही 6 पिन यहाँ से जुड़ी हुई हैं जो कि आपके इस एलसीडी से कनेक्टेड है। उसके साथ साथ फिर आप लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रखा है, LCD.begin16, 2। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आप लोगों की 16, 2 पर है, इस पिन पर आउटपुट आएगा और आउटपुट क्या आने वाला है, हेलो वर्ल्ड। और ये चीज लगातार रोटेट होती रहेगी, ठीक। यानी कि आप लोगों का सेटअप, बस सेटअप में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा, कोई ब्लिंकिंग कुछ नहीं है, सिंपल सा प्रोग्राम है। तो अगर मैं इस सिमुलेटर को रन कराता हूं तो सिमुलेटर देखिए इस तरीके से रन हो रहा है। अब सिमुलेटर की कोडिंग में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए कोडिंग है। यहाँ प्रिंट में इन्होंने, क्योंकि ये मैंने किसी का ले रखा है, तो यहाँ पे प्रिंट में देखिए ऑलरेडी सब्सक्राइब लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है हेलो और वर्ल्ड। बस मेरे को इतना चेंज करना पड़ेगा क्योंकि मैं इस समय सिमुलेटर के डेमो वर्जन पे हूं, तो मैं इसे चेंज नहीं कर सकता, वरना आप लोग इसे चेंज करके लिख सकते हैं। ये इंडेक्स दिखाता है 0,0 और 2,1, यानी कि कहाँ पर प्रिंट करे। अब मैं सिमुलेटर रन करा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं सिमुलेटर रन कराऊंगा देखिए ये प्रिंट होकर आ गया यहाँ पर। मैं स्टॉप कर देता हूँ, गायब हो गया। यहाँ पर भी देखिएगा यूएसबी केबल जैसे ही मैं स्टार्ट करता हूँ इसमें प्लग हो जाती है। ये देखिए प्लग हो गई, इसका मतलब कनेक्ट कर दिया और आपके स्क्रीन पर ये लिखकर आ गया। स्टॉप कर दिया, बंद हो गया। तो जब आप कोडिंग करेंगे तो यही कोड टाइप करेंगे और इस कोड में बस यहाँ पर आपको LCD.print में हेलो वर्ल्ड लिख दीजिएगा। चाहे तो हेलो ऊपर लिखिएगा, वर्ल्ड नीचे लिख दीजिएगा, तो इससे क्या होगा, ऊपर नीचे प्रिंट होगा। जैसा कि आपने देखा ना, ऊपर सब्सक्राइब प्रिंट हो रहा है, नीचे आप लोगों का रेसबेरी यूजर प्रिंट हो रहा है। आप एक ही लाइन में चाहते थे तो ये दोनों लिखकर बस यहीं पे लिख देते हेलो वर्ल्ड, ये वाली लाइन हटा देते, बन गया हमारा कोड कितना आसानी से। तो ये है हमारा सबसे पहला कोड जिसमें हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है।
अपने एलसीडी स्क्रीन पर। ये कमेंट्स हैं, इनकी जरूरत नहीं है, इनको आप चाहें तो हटा भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें आप लोगों को बोला गया है कि आप लोगों को बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें आप लोगों को बोला गया है कि आपको एलसीडी इसी तरीके से कनेक्ट करनी है और उसके साथ एक कीपैड भी कनेक्ट करना है। जो कीपैड में बटन आप प्रेस करेंगे वही बटन प्रेस करने पे आपका एलसीडी में भी शो करे। ये इसकी कोडिंग करनी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कोडिंग क्या है। पहले पहले पूरा हार्डवेयर समझ लीजिए। ये है पूरा हार्डवेयर। इसमें आप लोगों को एक कीपैड दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ पे बना हुआ है। इस कीपैड के साथ साथ कीपैड भी कनेक्ट किया गया आर्डिनो से और फिर साथ ही साथ इससे एलसीडी भी कनेक्ट की गई है। हम कीपैड में कुछ टाइप करेंगे तो वो एलसीडी में दिखाई देगा। कुल मिलाकर इस पर काम करना है। आपको इसका बड़ा व्यू ये दिख रहा होगा। तो यहाँ कीपैड में अगर मैं कुछ टाइप करूंगा या क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर टाइप होना शुरू होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 2 लिखा हुआ है तो 1 2 यहाँ पे दिख रहा है। अब इसकी कोडिंग क्या है पहले, क्योंकि मेन तो आपको कोडिंग करनी है। तो कोडिंग बच्चों आपकी ये है। कोडिंग इसमें थोड़ी सी बड़ी है। आपको एलसीडी की भी कोडिंग करनी पड़ेगी और कीपैड की भी कोडिंग करनी पड़ेगी। पहले मैं सिमुलेटर रन करके दिखाता हूं तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कैसे आउटपुट दिखा रहा है। देखिए मैंने यहाँ पर इसका कोड यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये रहा। और हम चाहें तो इसी कोड को यूज कर लेते हैं और पहले सिमुलेटर रन कराते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। तो मैंने इसको स्टार्ट किया। देखिए सिमुलेटर रन हो गया। यहाँ प्लग बटन दब जाता है, इसका मतलब है सिमुलेटर काम कर रहा है। अब मैंने यहाँ 5 बटन दबाने वाला हूँ तो आपको दिखा दिया, यहाँ 5 प्रेस हो गया। उसके बाद मैंने 7 बटन दबाया, देखिए 7 प्रेस हो गया। क्लियर किया, सी दबाया तो सी आ गया। और मल्टीप्लाई जो भी मैं यहाँ बटन प्रेस करूंगा वो वहां पे टाइप हो रहा है इस तरीके से। बस यही है हमारा सिमुलेटर। तो सिमुलेटर में बेसिकली हम लोगों को ये कोड बताया गया कि आप लोगों को जो भी बटन प्रेस करेंगे वही सेम चीज आपकी वहां पर टाइप हो जाएगी, सेम चीज वहां पर लिख जाएगी। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो सी का ये कोड है आपका। सबसे पहले तो एलसीडी हम लोगों ने यहाँ पिन नंबर पे कनेक्ट की है और 4,4 ये बेसिकली कीपैड के, क्योंकि कीपैड कई प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास जो कीपैड है उसमें 4 रो 4 कॉलम्स हैं। अभी अगर आप लोग चेक कर रहे होंगे तो यहाँ पर आपको मैं कीपैड दिखा रहा हूँ। तो कीपैड आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे 4 रो 4 कॉलम वाला है। कीपैड बड़े भी होते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोडिंग में लिख रखा है कि हमारे पास कीपैड में रो 4 है, कॉलम 4 है। और ये चारों रो कॉलम को हमने यहाँ पे सिंबलाइज कर दिया है। एक बेसिकली हम लोगों ने एरे बना लिया। 1 2 3 4 ये हम लोगों ने लिख दिया है कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है उसमें पहला 1 है, 2 है, बेसिकली कुछ नहीं। ये हमारा जो कीपैड है उसको सिंबलाइज किया है। अब ये कनेक्ट कहाँ से किया गया है कीपैड, वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और अब हम लोगों का प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो गया। एक लूप पर प्रेस किया गया जिसमें लिखा गया है कीपैड डॉट गेट की। यानी कीपैड में आपने जो भी बटन दबाया होगा वो जाके की में स्टोर हो गया होगा। और वो कीबोर्ड जैसी जो जैसे मैंने यहाँ पे मान लीजिए 5 बटन दबाया तो की वैल्यू हो गई 5 और वही 5 वैल्यू यहाँ पे आपके उसमें दिखाने लगेगा। क्लियर हो गया। इसमें की प्रेस दिखा रहा है, हमारा की प्रेस नहीं है। हमारे उसमें वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट की कर दिया है इन्होंने। तो बेसिकली हम लोगों को यही वाली कोडिंग करनी है। और मैं आप लोगों को कोडिंग फिर से दिखा देता हूँ। आप लोग इस कोडिंग की एक फोटो ले लीजिएगा तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। सेम कोड्स आप लोगों को करने हैं। तो इसकी एक ये आप लोग चाहें तो ये सब हटा सकते हैं कमेंट्स। तो पहला पार्ट तो ये है आप लोगों का कोडिंग का। और सेकंड पार्ट जो है वो ये है। बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसकी चाहे तो एक फोटोज जरूर ले लीजिए। ये आपका कीपैड को कैसे इंटरफेस करते हैं आपकी एलसीडी के साथ उसका कोड है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है वो और ज्यादा, ये तो मान के चलिए कि ऐसा है कि जो 3 में से एक क्वेश्चन इसका होगा ही होगा। आप लोगों को ये क्वेश्चन आपके थ्योरी में भी आने वाला है DHT11 सेंसर के बारे में। इसमें दिया गया है कि आपको एक इंटरफेस बनाना है एलसीडी और DHT11 सेंसर और जो भी वैल्यू उसके पास आ रही है वो DHT सेंसर से एलसीडी में दिखाएं। आप में से कोई बता सकता है ये DHT सेंसर होता क्या है, ये क्या काम कर सकता है?
हाँ, DHT सेंसर जो है, आप लोगों को कुछ सेंसर्स के बारे में तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ये DHT सेंसर आपका टेम्परेचर सेंसर्स है, एक प्रकार टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर्स के नाम से ये डाला जाता है। तो मैं आपको इसकी फोटो दिखा देता हूँ। देखिए ये ऐसा दिखता है, ये है। इसमें होता क्या है, बस इसके ऊपर इसको कहीं पे भी खुली जगह पे रख दीजिए, तो ये वहां पर ऑटोमेटिकली जहां पर आसपास की जितना भी टेम्परेचर है वो डेटा सेंस कर लेगा। और देखिए यहाँ पे दिखाया भी गया है कि ये डेटा सेंस करके और आपके स्क्रीन पर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दिखा रहा है। ठीक, एक ये सेंसर बहुत जबरदस्त है। एक और होता है जिसे आप लोग कहते हैं स्मोक सेंसर। नाम सुना है इसका? स्मोक सेंसर ये रहा। आप लोगों ने देखा होगा छतों वगैरह में लगे रहते हैं, आप लोगों के होटल्स में लगे रहते हैं। ये रहा होम स्मोक सेंसर्स। और ये स्मोक सेंसर्स का भी वही काम होता है। बस इसको आप लोग कनेक्ट कर लीजिए अपने एड्रीनो के साथ। जैसे ही धुआं आएगा ऑटोमेटिकली ये बजर बजने लगेगा या लाइट ऑन हो जाएगी। क्लियर हुआ? तो हमारे टॉपिक में पहले दिया गया है, कौन सा सेंसर है हमारे टॉपिक पे? DHT11 सेंसर्स। देखिए ये काम कैसे करेगा। ये रहा आपका क्वेश्चन का आउटपुट। हमारा एड्रीनो बोर्ड लगा हुआ है। एड्रीनो बोर्ड लगाने होने के कारण आपका साथ ही साथ यहाँ पर ये एलसीडी कनेक्टेड है। और आप लोगों का यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, दिखा रहा है टेम्परेचर सेंसर्स। क्लियर? ये रही उसकी कोडिंग जो अभी आप लोग देखने वाले हैं। सिंपल सी कोडिंग है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब हमें करना क्या है, हम लोगों को सिंपल सी इस कोडिंग पर हम लोगों को करना क्या है, मैं एक बार स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि ये सेंसर काम कैसे करता है। देखिए इसने दिखा दिया कि इस समय 24.71 टेम्परेचर शो कर रहा है। लेकिन ये तो स्टिमुलेटर है। लेकिन जब आप एक्चुअली आपके हाथ में होता है ये सेंसर, तो घर यहाँ पर जहां पर हम लोग बैठे हैं, उस सेंसर का हम लोग देख पाते हैं कि कितना मतलब कि कितना हमारा एग्जैक्ट टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर पता करने के लिए इस तरीके से काम करेगा। क्लियर हुआ सभी को? तो हम लोग इसको जैसी, इसके लिए बहुत आसान होता है, आप लोग कोई दिया सलाई जलाइए, इसके पास में रखिए, देखिएगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन मॉनिटर पे ना लगा दीजिएगा दिया सलाई, सोचो कि ये भी सेंसर है। अरे नहीं, ये तो एक स्टिमुलेटर है, वर्क करने का तरीका दिखाया जा रहा है। इसकी कोडिंग देख लेते हैं बच्चों, किस तरीके से इसकी कोडिंग बनाई गई है। देखिए ये रही कोडिंग। इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि एलसीडी कनेक्ट की गई है। और यहाँ पर हम लोगों ने एक सिंपल सा एक इनपुट लिया गया है टेम्परेचर का। ठीक है, कोई बता सकता है कि ये टेम्परेचर के इनपुट में ये वाला कौन सा है, ये फॉर्मूला क्या है? अच्छा मुझे ये बताइए कि आप लोगों का जो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का ये जो टेम्परेचर होता है, ये डिजिटल वैल्यूज देता होगा या एनालॉग वैल्यू देता होगा? ये सेंसर डिजिटल वैल्यूज देगा या एनालॉग? मतलब समझ आ रहा है? डिजिटल वैल्यूज का मतलब होता है जैसे एलईडी है, तो एलईडी या तो ऑन होगी या तो ऑफ होगी। क्या आधी हो सकती है? आधी नहीं हो सकती ना। लेकिन आपका जो टेम्परेचर सेंसर है, तो टेम्परेचर सेंसर तो पूरा वैरी करेगा ना। इस तरीके से बढ़ भी सकता है, शाम को घट भी सकता है, पूरा वैरी करता है। तो जो हर पॉइंट्स पे वैरी कर रहा है, भाई इसमें ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ 0 डिग्री हो और सिर्फ 50 हो। बीच में भी तो होगा, 40 भी होगा, 41 भी होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा, 40.2 भी होगा। तो ये वैल्यू जो वैल्यूज हैं ये हर स्टेज पर अवेलेबल है। इसीलिए ये एनालॉग सेंसर। तो हम लोगों को इस वैल्यूज को इन्होंने एनालॉग सेंसर्स को चेंज, अच्छा ये वैल्यूज जो होती हैं फॉरेनहाइट में है, हमें टेम्परेचर में करनी है कन्वर्ट। तो आपको याद है ना वो टेम्परेचर से फॉरेनहाइट से टेम्परेचर करने वाला 9/5 इक्वल टू करके जो वैल्यू वो फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूले को यहाँ पर इन्होंने वैल्यूज में डाल दिया है। और बस, तो जो वैल्यू आपकी प्रिंट होनी है TEMP, वो वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ये वैल्यू रीड कहाँ से करेगा? ये वैल्यू रीड करेगा आप लोगों की यहाँ से। तो पिन मोड इनपुट करेगा, TEMP में स्टोर करेगा। इस वाली पिन में क्या लगा होगा? DHT11 सेंसर लगा होगा। और TEM वाली पिन कौन सी है? A1 वाली पिन। तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, आपको इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए ये लगा हुआ है हमारा, ये रहा। तो अगर आप लोग चेक करें तो यहाँ पर जो हमारा सेंसर लगा हुआ है, ये इस सेंसर को अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये वाला नहीं था हमारा, ये रहा। ये जो सेंसर्स लगा हुआ है, अगर आप जाके देखें तो यहाँ पर एनालॉग पिंस हैं, ये रही।
इस एनालॉग पिन से ये कनेक्टेड है। थोड़ा सा जूम बढ़ा के दिखाता हूँ, ये रहा। ये वाली जो पिन्स होती हैं बच्चों, ये एनालॉग इनपुट के लिए होती हैं, और ये वाली जो पिन होती हैं ये डिजिटल इनपुट के लिए रहती हैं। अगर आप लोगों ने एड्रीनो वाली क्लास पूरी ध्यान से पढ़ी है तो हमारा ये सेंसर जो है स्मोक सेंसर एनालॉग से जुड़ा हुआ है। तो इसकी ये वाली पिन देखिए आकर कनेक्ट हुई है यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ से इनपुट मिलना शुरू हो गया उसको, और ये पिन नंबर कौन सी होगी, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसकी पिन नंबर है ये वाली A1। A1 पिन पर ये कनेक्टेड है। तो A1 पिन पर ये जब कनेक्टेड है, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, देखिए A1 पिन से ये कनेक्टेड है। अगर मैं इसको यहाँ पे खिसकाऊं तो आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, ये लाइन यहाँ से जुड़ी है ये तार, और यहाँ तक जुड़ी है, ये रहा स्मोक सेंसर। अब स्मोक सेंसर से जो डेटा मिला A1 पिन से, वो डेटा कहाँ पहुंचेगा, वो डेटा हमारा पहुंचेगा सीधा वैल्यू में, और उसी वैल्यू को वो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा, लेकिन किसमें, वो फॉरेनहाइट से की जगह सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करके कर देगा, और बस हमारा आउटपुट आ जाएगा। कुछ ही देर बाद एक यहाँ पे 1000 डिले, इसका क्या मतलब बताया बच्चों, 1 सेकेंड के बाद स्क्रीन खाली हो जाएगी, और खाली होने के बाद फिर से कोई नया टेम्परेचर आएगा। मान लो टेम्परेचर चेंज होता है, तो ऐसा नहीं कि वही वाला रह जाएगा, 47 है तो 47 ही दिखा रहा है। 1 सेकेंड बाद नई वैल्यू उसकी जो भी सेंसर पे लगी है वही है, अगर सेम वैल्यू है तो वही बनी रहेगी। तो अगर मैं इसका सिमुलेटर चलाऊं तो आपको दिखाई देगा, सिमुलेटर ऑन हुआ और देखिए टेम्परेचर यहाँ पर दिखाई देने लगा। क्लियर हुआ? बाकी इसमें हमारे हाथ में वो तो कंट्रोल, हाँ यहाँ देखिए है इसमें कंट्रोल, इस पे हम लोग बढ़ाते हैं थोड़ा सा, देखिए टेम्परेचर बढ़ गया ना। ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि आपने आग के पास में रख लिया है, और ये मैंने यहाँ से कम कर दिया तो कम हो गया, ठंडी की तरफ पहुंच गया। ये वैरी कर रहा है ना, लो आग लगा दी हम लोगों ने, 100 डिग्री के ऊपर पहुंचा दिया। क्लियर हुआ सभी को? तो ये होता है आपका टेम्परेचर सेंसर। कोई बता सकता है ये कहाँ इस्तेमाल होता होगा? अरे कहीं तो इस्तेमाल करते होंगे हम लोग। घर पे तो सबके एयर कंडीशन होता ही है, तो एयर कंडीशन में क्या आप बता सकते हैं कि हमारा एसी कितने टेम्परेचर पे चल रहा है? उस पर डिस्प्ले आता है ना लिखकर एसी पे, तो कैसे पता चला? आप लोगों ने कभी एसी को खोल के उसके सामने वाला फैन देखा है, उसमें एक सेंसर भी लगा होता है। कभी आप लोग अपना एसी का सामने वाला ढक्कन खोलिए, उसमें एक पतला सा एसी पे सेंसर लगा होता है, दिखाता हूं आपको। एसी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर लिख देता है। उसको उसका मजा लेना है तो उसके ऊपर उंगली रख दो, देखो ये रहा, ये पतली वाली पिन देखिए, कभी एसी के सामने से लगी रहती है। ये वाला हिस्सा अगर आप लोग देख पा रहे हो, ये रहा, एसी के जस्ट सामने का कवर खोलिए, और जैसे ही कवर खोलेंगे सामने ही एक पतली सी तार से कनेक्टेड रहता है, ये रहा, ये एसी का सेंसर बना हुआ है, और इसी सेंसर से डेटा इनपुट करता है वो, और डेटा इनपुट करने के बाद आपके एसी के सामने वाले स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। ठीक है, ये उस पे भी लगा रहता है स्प्लिट एसी में भी, लेकिन स्प्लिट एसी ऊपर कवर होने के कारण आपको दिखता नहीं है, या ऊपर सर्विस वाला करने आएगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है। क्लियर? तो आप लोगों को यही सेंसर इसमें भी काम करता है। तो आप लोगों को अगर थोड़ा सा एसी ठंडा होने लगता है, आपका टेम्परेचर कम होता चला जाता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। तो मैंने कुछ और टॉपिक्स आप लोगों को बेहतर बता दिए, आप लोगों को अब ये आसानी आ जाएगी। इसकी ये वाली फोटो ले लीजिए, ये सेंसर्स के लिए आपके काम की है। बाकी सारी क्लासेस आपके ऐप में अपलोड हो गई हैं, इन सब की एक पीडीएफ बना के डाल दी जाएगी। आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी, बस पीडीएफ रट डालिए और काम पे चलिए। फिर और जो मैंने जुगाड़ बताया था कि आप घर रह के भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो वो जुगाड़ किसी को बताना नहीं है।